फ्रेंड्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने बायोलॉजी में जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कोशिका, इसकी हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 3। तो दोस्तों, सेल के बारे में मैंने आपको बताया, कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रकार की हम बात लास्ट में कर रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। आज उनमें डिफरेंस की बात करेंगे प्यारे साथियों कि उनमें अंतर क्या होता है। तो देखिएगा, एक साइड लिखेंगे आप प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और एक साइड लिखेंगे आप यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इनमें हमने अंतर जानना है। यहाँ पर लिखेंगे विशेषता, किस विशेषता के आधार पर अपन इनमें अंतर कर रहे हैं। तो ये 3 कॉलम आप बना लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में। तो प्यारे साथियों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो प्यारे साथियों, हमने अंतर किया किसके आधार पर? कोशिका भित्ति, ठीक है, हमने अंतर जाना कोशिका भित्ति में। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। अरे किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद हम बात करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका की। तो इसमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। ये हमने सबसे पहले अंतर जाना किसके आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर। तो सीधा सा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं दूसरा विशेषता किसके आधार पर देखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपनी विशेषता का दूसरा आधार है। तो प्यारे साथियों, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, जबकि इसमें उपस्थित होता है। ये आप चिन्ह बनाने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसके बाद में बात करते हैं राइबोसोम। अरे किसकी? राइबोसोम की। तो इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का, और इसमें राइबोसोम पाया जाता है 80S प्रकार का। तो प्यारे साथियों, राइबोसोम क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कौन ने इसकी खोज की थी, सब चीज़ों के बारे में जब अपन अगली क्लास करेंगे तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या करना है? अंतर करना है प्यारे साथियों। इसके बाद में आपको बात करनी है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम। तो यहाँ पर लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी काय। इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। सेम आप लिख सकते हैं चिन्ह बनाने की बजाय, उपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। तो अपन ने किस किस की बात कर ली? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय। इसके बाद में आगे देखिएगा, तो प्यारे साथियों, यहाँ पर चल रहा था अपना प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यहाँ पर चल रहा था यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर अपन ले लेते विशेषता। कुछ विशेषताओं के बारे में अपन जान चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, इनके बारे में अपन जान चुके हैं। इसके बाद में आगे देखिएगा केंद्रक झिल्ली।
उसके बाद हम देखेंगे केंद्रिका, इसके बाद हम देखेंगे श्वसन, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद हम देखेंगे लिंग जनन, क्या देखेंगे, लिंग जनन, लिंग प्रजनन देखेंगे। इसके बाद में देखेंगे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है। ये विशेषता और रह गई हैं, तो इनके बारे में देखते हैं प्यारे साथियों कि जो केंद्रक झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसी होती है, अनुपस्थित, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रिका की, तो इसमें ये अनुपस्थित होती है लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। उसके बाद में श्वसन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है प्यारे साथियों, इसमें जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका मैंने आपको अभी बताया था इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिंग प्रजनन की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका विभाजन, तो प्यारे साथियों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन होता है इसमें होता है असूत्री और इसमें होता है समसूत्री। इनके बारे में अपन जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो विस्तार से बातें करेंगे। ये अपने विशेषता के आधार हो गए। इसके बाद में एक और हो गया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, वो भी आप इधर लिख लीजिए, नीचे दिखेगा नहीं। क्या लिखेंगे, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो इसमें यह अनुपस्थित होता है लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो प्यारे साथियों इस तरह से हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को जाना, किस किस विशेषता के आधार पर, जैसे कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, श्वसन, लिंग प्रजनन, कोशिका विभाजन, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, गोल्जी काय, इन सब के विशेषताओं के आधार पर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को जाना प्यारे साथियों। इसके बाद में एक एक के टॉपिक के ऊपर अपन विस्तार से बातें करेंगे। कोशिका भित्ति क्या होती है, किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब के बारे में अपन बातें करेंगे। फिलहाल अपने किसके बारे में जाना प्यारे साथियों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस हमने पता कर लिया। इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में या यूकैरियोटिक कोशिका में, अब ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के आकार के बारे में। कोशिका का आकार, तो आप हेडिंग लगाएंगे कोशिका का आकार। अब देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ से अक्सर 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वो क्या होते हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो प्यारे साथियों सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, ये आपको बताते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है प्यारे साथियों। 170 × 130 mm, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि शुतुरमुर्ग का अंडा तो सबका पता होता है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। लेकिन प्यारे साथियों इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 170 × 130 mm जो इसका आकार होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, 170 × 130 mm। इसके बाद हम प्यारे साथियों
सेम वही पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, किसकी बात कर रहे हैं? सबसे छोटी कोशिका। वो क्या होती है? तो मैंने अभी आपको बताया, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, PPLO जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारे सामने आता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मानव में सबसे छोटी कोशिका। अब प्यारे साथियों, इसमें आता है नर और मादा। नर में क्या और मादा में क्या? तो नर में तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो शुक्राणु, जबकि मादा में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो अंडाणु। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगा। इसके बाद हम देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। ठीक है प्यारे साथियों, तो वो भी आप लिखेंगे। 3 पॉइंट्स आपको बताए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, और प्यारे साथियों मानव में सबसे छोटी कोशिका। इसके बाद में हम देखते हैं चौथा पॉइंट्स क्या बताया था? मानव में सबसे लंबी बड़ी कोशिका, सबसे लंबी या बड़ी कोशिका ये क्या होती है? तो मैंने आपको अभी बताया, तंत्रिका कोशिका। अरे कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हमने कोशिका के आकार के बारे में बात की। प्यारे साथियों, एकमात्र ऐसी कोशिका बताइए जो बिना श्वसन के जीवित रह सकती है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो वो भी आप नोट लगा के लिखेंगे, सबसे छोटी ऐसी कोशिका जो बिना श्वसन के जीवित रह सकती है। नोट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या? एकमात्र कोशिका, एकमात्र कोशिका जो बिना श्वसन के, जो बिना श्वसन के जीवित रह सकती है, कौन सी बताई थी? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना कोशिका के बारे में? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में हमने डिफरेंस जाना। उसके बाद में हमने कोशिका के आकार के बारे में बात की, सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी पर, सबसे छोटी कोशिका। उसके बाद में मानव में देखा, मानव में सबसे छोटी कोशिका और मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं प्यारे साथियों। इसके बाद में कल बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, उन सब के बारे में कल विस्तार से बातें करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।